हेलो बच्चों, यह वीडियो विभाज्यता के नियम का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम 6 से विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी 5 तक की नंबर से विभाज्यता के नियम जो हैं उसको हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कोई भी नंबर 6 से विभाज्य कब होगी, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये 6 को हम 2 भागों में तोड़ लेते हैं। यानी मतलब 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। ठीक है, 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणे 3। यानी मतलब इसको हमने इसलिए तोड़ा है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो तो वो संख्या डेफिनेटली 6 से भी विभाजित होगी। कहने का मतलब यह है कि दोनों से अगर कोई नंबर विभाजित है तो वो 6 से भी विभाजित होगी। तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक नंबर है 1 6 2 5 एंड 4। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक नंबर है और हमसे अगर पूछा जा रहा है कि बताओ ये नंबर जो है ये 6 से विभाज्य है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि इसके लास्ट वाली डिजिट क्या है। यानी मतलब ये 2 से विभाज्य है या फिर नहीं है। तो ये संख्या देखने से हमको लग रहा है कि लास्ट में 4 है, यानी मतलब ये 2 से विभाज्य होगी, है ना। जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होती है वो संख्या क्या होता है, 2 से विभाजित होता है। यानी मतलब ये संख्या जो है ये 2 से विभाजित है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि यही नंबर 3 से विभाजित है या फिर नहीं। तो हम क्या करेंगे, 3 से विभाजितता का नियम चेक करने के लिए 3 से नंबर ये विभाजित है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ देंगे। जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 1 + 6 + 2 9 9 + 5 + 4, ये हो जाएगा 18, है ना। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये इसका जो योग आएगा वो 18 आएगा। तो अब ये जो 18 है ये जो है ये 3 से विभाजित है, 3 छक 18, है ना। यानी मतलब ये 3 से भी विभाजित है। कहने का मतलब ये जो नंबर है 16,254 ये 3 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है। यानी मतलब कहने का ये है कि ये जो नंबर है ये 6 से भी विभाजित होगा। यानी मतलब अगर हमको पता करना है कि कोई नंबर 6 से विभाजित है या फिर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उस संख्या को पहले चेक करेंगे कि 2 से विभाजित है कि नहीं है, 3 से विभाजित है कि नहीं है। अगर दोनों से वो संख्या विभाजित होगी इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ये पूरी तरीके से 6 से विभाजित होगी। तो ये संख्या जो है ये 6 से विभाजित है। ऐसे ही हम कुछ और उदाहरण देख सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास है 6 2 5 7 1। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं हम। तो इसके लास्ट में ही देखो 2 से विभाजित नहीं है। यानी मतलब एक अगर किसी के लास्ट में होता है तो वो 2 से विभाजित नहीं होता है। अगर 2 से विभाजित नहीं है तो हम सीधे कह सकते हैं कि ये 6 से विभाजित नहीं होगा। कोई एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3 5 4, इसी को देखते हैं। तो इसको देखते हैं, ये लास्ट में 4 है ना, तो यानी मतलब ये 2 से विभाजित है। अब इसके बाद चेक करते हैं कि ये 3 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर देखो 3 + 5 + 4 कितना हो जाएगा, 12। और 12 जो है वो 3 से विभाजित है। कहने का मतलब ये संख्या भी 6 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि कोई भी संख्या 6 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो इसका रूल देख लेते हैं कि यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हमारे पास 6 से विभाजितता का नियम ये है कि कोई भी संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित है यानी मतलब वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो इसके बाद देखते हैं कि 7 से विभाजितता का नियम क्या है। कैसे हम पता करेंगे कि कोई भी संख्या 7 से विभाजित है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसके विभाजितता का नियम देखने से पहले हम एक चीज़ आपको बता देते हैं कि 7 से विभाजितता के नियम जो हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी संख्या 7 से विभाजित है या फिर नहीं विभाजित है, इस चीज़ को पता करना है तो उसको पता करने में जितना टाइम हमको लगेगा सॉल्व करने में उसको,
उससे कम समय में हम उसको भाग करके पता कर सकते हैं कि वो संख्या 7 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे विभाज्यता पता करना एक तरीके की बेवकूफ़ी हो सकती है ना। तो उसके लिए हम एक छोटा सा रूल बताते हैं आपको, वो हर जगह अप्लाई नहीं हो पाता है, लेकिन अगर वो अप्लाई नहीं होता है तो हमें सीधा सा नंबर को भाग कर लेना है, 7 से भाग कर लेंगे। अगर शेष आता है तो वो संख्या विभाजित नहीं है, और अगर शेष नहीं आता है तो वो संख्या विभाजित है। तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा रूल है जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या अगर 6, 12 या 18 बार लगातार लिखी गई हो, लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है 3 3 3 3 3 3, ठीक है, 3,33,333। ये संख्या जो है, ये 7 से विभाजित होगा, क्योंकि इसमें 6 बार लगातार किसी एक संख्या को हम नंबर को रिपीट किए हैं, ठीक है। तो इसका एक ये सरल रूल होता है। बाकी इसके अलावा भी इसकी विभाज्यता को चेक करने के नियम होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। तो हमको ये एक रूल याद रखना है कि कोई भी संख्या अगर 6 बार या फिर 12 बार या फिर 18 बार इस तरीके से अगर वो लगातार लिखी गई हो, तो हम कह सकते हैं वो संख्या 7 से विभाजित होगी, ठीक है। और अगर इस तरीके से और भी चीज़ें और भी नंबर होते हैं जो कि 7 से विभाजित होते हैं और वो इस तरीके से नहीं भी लिखे गए होते हैं, तो उस तरीके की संख्या को हमें भाग करके ही चेक करना है, अगर लगातार नहीं लिखे गए हैं तो। और अगर इस तरीके से लिखे गए हैं तो हम साफ साफ पता कर सकते हैं कि वो संख्या 7 से विभाजित है। एक उदाहरण देते हैं जो इस रूल को नहीं सेटिस्फाई करता है, इस रूल पे नहीं चलता है। जैसे मान लो हमारे पास एक है 721, ठीक है। तो इसको जब हम भाग देंगे तो ये हो जाता है 103, ठीक है। इसको भाग देने पर ये आता है और ये पूरी तरीके से कट जाता है। लेकिन इसमें क्या कोई एक अंक जो है वो 6 बार रिपीट किया गया है, 12 बार रिपीट किया गया है या 18 बार नहीं किया गया है। कहने का मतलब ये जो नंबर है, इसको विभाज्यता अगर इसका हमें पता करना है कि ये 7 से विभाजित है या फिर नहीं है, तो हमें इस रूल से नहीं पता कर पाएंगे, है ना। और भी इसके रूल होते हैं, लेकिन उससे पता करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सीधे 7 से भाग दे देते हैं और हम पता कर लेते हैं कि ये विभाजित होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि भाग देने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो अब 7 से विभाज्यता के नियम को देख लेते हैं। यदि किसी संख्या में अंकों को लगातार 6 बार, 12 बार या 18 बार लिखा गया हो, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं 8 से विभाज्यता के नियम, ठीक है, कि कोई भी संख्या 8 से कैसे विभाजित होगी, इसको हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। कोई भी संख्या 8 से विभाजित है या फिर नहीं है, इस चीज़ को हम कैसे पता करेंगे, इसके नियम के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी संख्या अगर होगी, उसके लास्ट के 3 अंकों को देखते हैं। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक उदाहरण है 62548, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि ये जो संख्या है ये 8 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके लास्ट के 3 अंकों को देखेंगे। लास्ट के 3 अंकों को देखेंगे कि ये जो संख्या है ये 8 से विभाजित है या फिर नहीं है। हम 4 से विभाज्यता के नियम में क्या करते थे, लास्ट के 2 अंकों को देखते थे कि ये संख्या 4 से विभाजित है या फिर नहीं है। और 8 से विभाज्यता के नियम में हम इसके 3 अंकों को देखते हैं। तो हम इसको चेक करते हैं कि इसके लास्ट के 3 अंक जो हैं वो 8 से विभाजित हैं या फिर नहीं है। 3 अंकों को 8 से भाग देना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर ये संख्या बड़ी संख्या है तो हम फिर 3 अंकों को चेक करके पता कर सकते हैं कि पूरी संख्या जो है वो 8 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो हम इसको 548 को भाग देकर चेक कर लेते हैं कि ये संख्या जो है 8 से विभाजित है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा, 8 छक 48, है ना।
और यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये 8, ठीक है, यहाँ पर कट जाएगा, है ना। उसके बाद अब क्या करेंगे, 68 में पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 अठाई 64, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गया 4 शेष, यानी मतलब ये जो संख्या है ये 8 से पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, यहाँ पर हमको 4 शेष मिल रहा है, यानी मतलब ये जो संख्या है 8, पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी, ठीक है। अभी कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, 3 4 8 4 8, ठीक है, इस तरीके से एक नंबर है। अब इसको चेक करते हैं, तो इसके हम 3 अंकों को देखते हैं, है ना। यहाँ पर भी देखने पे आसानी से लग रहा है कि 8 1 8 8 6 48, है ना, पूरा जो है वो कट जाएगा, तो 106 आ जाएगा, है ना। तो ये जो संख्या है इसको हमें भाग देकर 3 अंकों को चेक कर लेना है, अगर ये विभाजित है यानी मतलब पूरी संख्या विभाजित होगी, ठीक है। 848 जो है ये 8 से विभाजित होगी, इसको भाग करके चेक कर लेना, और इस तरीके से हम कह सकते हैं ये पूरी संख्या जो है ये 8 से कट जाएगी, ठीक है। तो ये होता है इसका 8 से विभाजित का नियम, ठीक है। तो इसका रूल निकल के आता है कि यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं, इसके लास्ट के तीनों अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या जो होगी वो 8 से विभाजित होगी, है ना। अगर लास्ट के तीनों अंक विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या को हम कह देते हैं कि ये 8 से विभाजित है, ठीक है। इसके बाद फटाफट हम देख लेते हैं 9 से विभाजिता और 10 से विभाजिता, ठीक है। तो हमको अगर पता करना है कि 9 से कोई भी संख्या विभाजित है या फिर नहीं है, तो हम सेम जैसे हम 3 से विभाजिता का नियम पता किए थे वैसे ही हम 9 से विभाजिता पता कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या है, मान लो हमारे पास एक संख्या है 6 2 1 9 4 और 5, इस तरीके से एक नंबर है, है ना। और इस तरीके से अगर कोई नंबर है तो वो 9 से विभाजित होगा या फिर नहीं होगा, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ देंगे, ठीक है। और सभी अंकों को जोड़ने के बाद में देखेंगे वो संख्या 9 से विभाजित है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इसको हम जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, है ना। इसको जब सभी अंकों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 27 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 27 हो जाएगा, ये 27 जो है ये 9 से विभाजित है ना, 9 त्रिक 27। तो हम कह सकते हैं ये पूरी संख्या जो है, ये पूरी संख्या ये 9 से विभाजित होगी, ठीक है। ऐसे ही दूसरी संख्या एक देख लेते हैं, 6 2 1 8 4 3, ठीक है। तो ये जो संख्या है इसको हम जोड़ते हैं, देखते हैं कितना होता है। तो ये हो जाएगा 9 + 9 18, और ये हो जाएगा 22 2 24, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो 24 जो है ये भी क्या होगा, 9 से विभाजित होगा, नहीं होगा, है ना। तो 24 जो है 9 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं है, ठीक है। तो ये होता है 9 से विभाजिता का नियम। तो हम इसको लिख सकते हैं, अंकों का योग अंकों का योग 9 से विभाजित होने पर संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक है। दस से विभाजिता का नियम जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। 10 से विभाजिता का नियम क्या है, कोई भी संख्या है अगर आपके पास और उसके लास्ट में 0 है, लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है 8230, यानी मतलब ये संख्या 10 से विभाजित है। कोई दूसरा नंबर है 8165, इसके लास्ट में 0 नहीं है, इसका मतलब ये संख्या जो है ये 10 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। और ये वाली संख्या 10 से विभाजित होगी। तो 10 से विभाजिता का नियम बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा हमारे पास 10 तक के विभाजिता के नियम। इसके आगे 11 तक की विभाजिता है, उसके बारे में भी अभी देख लेते हैं हम। 11 से विभाजिता
कोई भी संख्या है वो 11 से कब विभाजित होगी। ठीक है, तो इससे इसकी विभाज्यता चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। ये है 1 3 5 7 4। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसके एक एक अंकों को छोड़ के, यानी मतलब इसके सम वाले संख्या के प्लेस पर और विषम वाले संख्या के प्लेस पर जो जो नंबर रहते हैं उसको जोड़ लेते हैं हम अलग अलग, यानी मतलब एक एक संख्या छोड़कर इसको, इसको और इसको, इस तरीके से हम इसको जोड़ लेंगे। क्या हो जाएगा, 5 4 9 1 10। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो हमको 10 मिलेगा। और इसके अलावा जो बचे हुए हैं इनको जोड़ लेते हैं, 7 और 3 को, इसका जोड़ भी 10 होगा। और जो संख्या बड़ी होगी इन दोनों में से, उसमें से हम दूसरे को घटा देंगे। और हमको इसके बाद में जो संख्या मिलने वाली है, ये संख्या हमको 11 से विभाजित मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसके बाद में जो नंबर मिल रहा है वो या तो 0 हो या तो 11 से विभाजित हो। तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या जो होगी वो 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो है 0 मिल गया, यानी मतलब ये संख्या 11 से विभाजित है। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर 11 मिल गया होता, 22 मिल गया होता, इस तरीके से कोई भी नंबर मिला होता, तो ये जो संख्या होती है वो 11 से विभाजित होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं, इसके एक एक अंकों को छोड़ के हम जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो बचा होता है उसको भी जोड़ लेते हैं और दोनों को घटा देते हैं, और घटाने पर जो मिलता है वो या तो 0 हो या तो 11 से विभाजित हो। अगर इस तरीके से यहाँ पर नंबर मिल जाता है तो ये जो संख्या होगी ये 11 से विभाजित होगी। ठीक है।